नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिश प्रसाद और आपके लिए ले आया हूं एक और नया केस रिव्यू। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिफोर अ लेबर कोर्ट। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई वर्कमैन या ग्रुप ऑफ वर्कमैन अगर रेगुलराइजेशन की डिमांड उठाते हैं, तो मैनेजमेंट उनको अक्सर कोई ना कोई बहाना ढूंढ के काम से निकाल देते हैं। या तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे निकाल देते हैं या तो प्रीमेच्योरली भी निकाल देते हैं काफी केसेस में। तो ऐसे केसेस में क्या वर्कमैन के पास कोई प्रोटेक्शन है? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, सेक्शन 33 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और इसके अलावा भी हम कुछ और कानूनी प्रावधानों को डिस्कस करेंगे, जिनको कंप्लाई करना ज़रूरी है मैनेजमेंट को एक वर्कमैन को निकालने के पहले। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने रेगुलराइजेशन की प्ली डाल रखी है और उस प्ली के उपरांत उनको काम से निकाल दिया गया है या तो उनको काम से निकालने की धमकी दी जा रही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स बहुत सिंपल हैं। वर्कमैन और उनके कुछ साथियों ने रेगुलराइजेशन की प्ली डाली थी। जब तक ये प्ली पेंडिंग थी, वर्कमैन को काम से निकाल दिया गया। उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई। सीधा एक दिन से उनका अटेंडेंस लेना बंद कर दिया गया और उनको बोला कि अब से आपको काम पे नहीं आना है। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने लेबर कोर्ट को अप्रोच किया। दोस्तों, इस केस में लेबर कोर्ट ने वर्कमैन के फेवर में डिसीजन दिया और लेबर कोर्ट ने कहा कि इस केस में रिट्रेंचमेंट इलीगल है और सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने रेगुलराइजेशन की प्ली डाली थी। उनको वापस रीइंस्टेट किया गया विद फुल बैक वेजेस। ऐसा प्राइमरली 4 रीजंस के कारण किया गया और उन 4 रीजंस को हम समझते हैं एक-एक करके कि हम इस केस को आगे एज़ अ प्रेसिडेंट यूज़ कर पाएँ। दोस्तों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था सेक्शन 33 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ये सेक्शन साफ शब्दों में कहता है कि अगर वर्कमैन और मैनेजमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, तो इस डिस्प्यूट के दौरान वर्कमैन को निकाला नहीं जा सकता है और ना ही उनके सर्विस कंडीशंस को उनके इंटरेस्ट के विपरीत अल्टर किया जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब इस सेक्शन के तहत इस केस में रिट्रेंचमेंट को बिल्कुल इलीगल माना गया लेबर कोर्ट द्वारा। दूसरा रीजन दोस्तों पहले ही रीजन से कनेक्टेड था और कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के दौरान निकाल दिया जाए, तो फिर रेगुलराइजेशन की प्लीज ही मीनिंगलेस हो जाएगी, क्योंकि फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के दौरान उनको निकाल के मैनेजमेंट कहेगी कि ये तो एम्प्लॉय नहीं है, तो हम रेगुलराइज करें किसको? इसलिए दोस्तों, कानून के प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज पे भी अप्लाई करते हैं और उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलती है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसीजन, जैसा कि एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। दोस्तों, अब तक हमने देख लिया कि ये केस प्राइमरली सेक्शन 33 के कारण सक्सेसफुल हुआ है, पर इस केस में कुछ और भी कानूनी प्रावधान थे जिनका उल्लंघन किया गया था और उनको भी हमें समझना ज़रूरी है कि हम इस केस को आगे भी बाकी केस में एज़ अ प्रेसिडेंट यूज़ कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहला प्रावधान था सेक्शन 25 एफ ऑफ आईडी एक्ट। ये सेक्शन सिंपल शब्दों में कहता है कि अगर कोई वर्कमैन 1 साल से ऊपर से काम कर रहा है, तो उसको निकालने के पहले 1 महीने का नोटिस देना ज़रूरी है। इस केस में वर्कमैन को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। दूसरा और तीसरा प्रावधान है सेक्शन 25 जी और सेक्शन 25 एच। दोस्तों, सेक्शन 25 जी लास्ट कम फर्स्ट गो का प्रिंसिपल अप्लाई करता है। बेसिकली ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी को रिट्रेंच भी करना है, तो लास्ट हायर्ड वर्कर को सबसे पहले रिट्रेंच किया जाएगा। अगर सीनियर एम्प्लॉय को हटा के जूनियर एम्प्लॉय को रिटेन किया जा रहा है, तो इसके पहले मैनेजमेंट को उसके रीजंस देने होंगे। और सेक्शन 25 एच दोस्तों ये कहता है कि अगर मैनेजमेंट को रिट्रेंचमेंट के बाद रिक्रूटमेंट करनी है, तो सबसे पहले रिट्रेंच्ड वर्कर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वापस रिजॉइन करने के लिए। इन तीनों सेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया था इस केस में। यानी कि ना ही नोटिस दिया गया था, ना ही रिट्रेंचमेंट के दौरान सीनियरिटी को फॉलो किया गया था और ना ही वापस रिक्रूटमेंट के वक्त रिट्रेंच्ड वर्कर को प्रेफरेंस दी गई थी। आखिरी रीजन दोस्तों भी इक्वली इंपॉर्टेंट था और वो ये था कि मैनेजमेंट ने यानी एनडीएमसी ने प्ली लिया था कि सेक्शन 2000 बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का उनको एक वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने पे निकालने की अनुमति देता है। ये सेक्शन ऐसा कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने पे आप किसी को निकालते तो वो रिट्रेंचमेंट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। पर दोस्तों, इस दलील को भी लेबर कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन उपयोग करने के पहले हमें ये देखना होगा कि वर्कर किस नेचर का काम कर रहा था। इस केस में वर्कर्स ड्राइवर का काम कर रहे थे, जो कि पेरिनियल इन नेचर होता है और इसीलिए पेरिनियल नेचर के काम में अगर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड का डिफेंस ले रही है, तो वो एक बहुत वीक डिफेंस होता है, क्योंकि ये क्लियर है कि वो काम हमेशा उनको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से या किसी और से। दोस्तों, इस केस में लेबर कोर्ट ने रिट्रेंच्ड वर्कर को वापस रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दिया और उनको बैक वेजेस भी दिए। कोर्ट का कहना था कि जस्ट बिकॉज किसी वर्कर ने रेगुलराइजेशन की प्ली डाली है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको निकाला जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 33 ऑफ आईडी एक्ट बिल्कुल अप्लाई करेगा और वो मैनेजमेंट को ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से मना करता है जो कि वर्कर के इंटरेस्ट के विपरीत हो, और इसमें जॉब से निकालना और सर्विस कंडीशंस को ऑर्डर करना भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, इस केस से हमारे क्या की टेकअवेज है?
दोस्तों इस केस से हमारा मेन की टेक अवे ये है कि अगर रेगुलराइजेशन डिस्प्यूट या कोई भी डिस्प्यूट पेंडिंग है, तो वर्कमैन को आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। ऐसे में उसे सेक्शन 33 ऑफ आईडी एक्ट का प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा की टेक अवे ये है कि अगर किसी भी वर्कमैन को निकाला जा रहा है, तो उसे सेक्शन 25 एफ, जी और एच का प्रोटेक्शन मिलेगा। 25 एफ कहता है कि वर्कमैन को रिट्रेंच करने के पहले 1 महीने का नोटिस देना ज़रूरी है। जी कहता है कि वर्कमैन को रिट्रेंच करने के वक़्त सीनियॉरिटी को प्रेफ़रेंस देना है, यानी कि उनको रिट्रेंच एंड में करना है और जूनियर वर्कर्स को पहले रिट्रेंच करना है। और 25 एच कहता है कि अगर किसी को रिट्रेंच किया भी गया है और वापस रिहायरिंग हो रही है, तो रिट्रेंच्ड वर्कर को प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आज का शॉर्ट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इससे पता चला हो कि रिट्रेंचमेंट के केसेस में आपके क्या राइट्स हैं, खासकर जबकि पहले ही एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पेंडिंग है। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।